नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। हम ग्रंथों में पढ़ते हैं और संत महात्माओं से भी सुनते हैं कि परम पिता परमात्मा युगों युगों में अवतार लेते हैं। एक युग का मतलब है हजारों लाखों साल। युगों युगों की बात करते हैं तो इसका मतलब कई हजारों लाखों साल के बाद भगवान मनुष्य रूप का अवतार धारण करते हैं। ग्रंथों और संतों की बात को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके आधार पर ही हमारे आध्यात्म विद्या की नींव रखी गई है। यहाँ पर प्रश्न यह नहीं है कि यह बात सत्य है या असत्य। अगर संतों ने ये कहा है और श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है तो सत्य ही है, मगर हमने उनकी बातों को ठीक तरह से समझा नहीं। प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। हमारी पृथ्वी के अलावा भी अनंत पृथ्वी पर जीवन है, कहीं पर जीवाणु के रूप में, कहीं पर विषाणु के रूप में या अन्य योनि के रूप में। जरूरी नहीं कि वो हमारी तरह ही मनुष्य जैसे दिखते हों, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, पक्षी या कोई जलीय जीव, और हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान और विकसित भी हो सकते हैं, मगर जीवन है जरूर। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि जितने भी ग्रह हैं सभी में जीवन है। भगवान ने अनंत ग्रहों को अनावश्यक रूप से नहीं बनाया है। वो कोई भी कार्य अनावश्यक रूप से नहीं करते हैं। उनके ऊपर इन सभी अनंत ग्रहों के सुरक्षा तथा आजीविका की जिम्मेवारी है। हमारे घर में 3-4 सदस्य होते हैं, उनकी जिम्मेवारी निभाने में ही हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है, तो फिर वह कितने जिम्मेवार और कितने व्यस्त होते होंगे। दूसरी बात, हमारी धरती पर या किसी भी अन्य सूर्य की धरती पर जब कोई अति विशेष घटना होती है, तभी परमपिता परमात्मा को अपने किसी विशेष दूत को अवतार के रूप में भेजना होता है। अति विशेष घटना रोजाना नहीं घटती, वह भी युगों युगों में घटती है। जब युगों युगों में घटना घटती है तभी प्रभु युगों युगों में विशेष दूत को उस ग्रह में भेजते हैं। नहीं तो छोटी मोटी घटनाओं में किसी अवतरित पुरुष को धरती पर नहीं भेजते। इसका बस यही अर्थ है, तभी युगों युगों में अवतार लिया जाता है। आप स्वयं देख लीजिए, अभी तक लिए गए 10 अवतारों के बीच में कितना लंबा अंतराल था। बीच में जब सब कुछ सामान्य रहा तो कोई खास अवतार नहीं हुआ, कोई विशेष अवतार नहीं हुआ। ये जरूर हो सकता है कि हमारी धरती के अलावा प्रभु हमारी आकाश गंगा के अन्य ग्रहों पर या किसी करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगाओं के ग्रहों में युगों युगों में जन्म लेते हों, क्योंकि वहां कोई विशेष घटना घटती ही युगों युगों में हो, वहां की सभ्यता के अति विद्वान होने के कारण। एक बात और अति विशेष है, परम पिता परमात्मा स्वयं अवतार नहीं लेते, वे किसी को अपना दूत बनाकर भेजते हैं। आज तक जितने भी 24 या विशेष 10 अवतार हुए हैं, जैसे मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार या अन्य अवतार, ये सभी प्रभु के विशिष्ट दूत थे। सभी शक्तियां अपने हाथ में लेकर आए थे। यदि प्रभु स्वयं मनुष्य बनकर आते तो संतों का और प्रभु का यह सिद्धांत कि प्रभु कभी जन्म नहीं लेते, ना ही उनका मरण होता है,
अपने आप ही गलत सिद्ध हो जाता, क्योंकि अवतरित पुरुषों को जन्म लेना होता है, उनका ये अटल नियम टूट जाता। फिर दूसरी बात, जब भगवान कण कण में है, क्षण क्षण में है, हर जगह है, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो वो अवतार ले भी कैसे सकते हैं? अवतार का तो मतलब होता है कहीं से आना। वो कहां से आएंगे, कहां जाएंगे? वो तो हर जगह मौजूद हैं। उनकी ये खासियत है कि वो हर जगह उपलब्ध होने के बाद भी, सब कुछ देखने के बाद भी, स्वयं किसी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। उनका कहना है कि जब मैंने सबको कार्य करने की स्वतंत्रता दी है, तो फिर मैं बीच में क्यों आऊं? बस उसने एक कर्म सिद्धांत बनाया है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे का बुरा। भगवान ने एक पैकेज बनाया हुआ है, जैसे कैलकुलेटर होता है। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। यदि 2 दूनी 5 करेंगे तो खुद ही धोखा खाएंगे। जब तक हम आध्यात्म विद्या को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे, परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, और हम कर्म कांड में ही उलझे रहेंगे, तो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? जिसको हम पहचानते ही नहीं है, उसका सुमिरन भी उचित रूप से कैसे कर सकते हैं? कोई भी तीरंदाज, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज क्यों ना हो, वो निशाना कहां लगाएगा जब उसे लक्ष्य का पता ही नहीं है? अगर तीर चला भी देगा तो तीर हवा में ही लगेगा, और उसकी सारी ऊर्जा और उसका सारा का सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। अति विशिष्ट घटना जिस प्रकार दुनिया के अंदर युगों युगों में घटती है, उसी प्रकार इस दुनिया में छोटी छोटी घटनाएं छोटे छोटे चरणों में तथा छोटे छोटे क्षणों में होती रहती है। अवतार चाहे बड़ी घटनाओं के लिए बड़ा अवतार हो और छोटी घटनाओं के लिए छोटा अवतार हो, कहलाता वो अवतार ही है। तो सही मायने में परमपिता परमात्मा हर समय अवतार लेते हैं, क्योंकि दुनिया को हर समय उनकी जरूरत है। हम स्वयं को ही देखें, सुबह से रात तक हमारा व्यवहार कितना बदलता रहता है। कभी हम सुखी रहते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी क्रोध में आते हैं। तो जब क्रोध आता है तो वो क्रोध अवतार कहलाता है, जब सुख आता है तो वो सुख अवतार कहलाता है, बीमार होने पे बीमार अवतार कहलाता है। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने को बदल सकें। हमारे भिन्न भिन्न कर्म के अनुसार प्रभु अपनी योग माया से हमारे अंदर अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की अवतरित प्रक्रिया करते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अवतार मनुष्यों का, प्राणियों का ही नहीं, मौसम का भी होता है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी बसंत ऋतु। सूरज, चांद, सितारों का भी होता है। धरती में उग रही फसलों का भी होता है। एक आलू उगाने से उसमें से 20 आलू बाहर आ जाते हैं, तो क्या ये आलू अवतार नहीं है? एक आम की गुठली से सैकड़ों आम पैदा हो जाते हैं, क्या यह आम अवतार नहीं है? इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर एक सेकंड के अंदर लाखों करोड़ों सूरज, चांद, सितारे पैदा हो जाते हैं। अनंत प्राणियों का जन्म हो जाता है, अनंत पशु पक्षी जन्म ले लेते हैं। इतनी फसल उग जाती है कि कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। तो क्या ये अवतार नहीं है? हम केवल उसी को अवतार कहते हैं जब श्री राम जी रावण को मारने आए, जब श्री कृष्ण जी कंस को मारने आए, वही अवतार कहलाएगा। प्रभु की लीला अपरंपार है। कोई भी धार्मिकता के आधार पर, कर्म कांड के आधार पर प्रभु को नहीं पहचान सकता। हमें आध्यात्मिक होना होगा, जिसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कर्म कांड, अंधविश्वास नहीं होता, बल्कि सीधे परमात्मा से संपर्क स्थापित किया जाता है और उसकी अनुभूति की जाती है। जब हम प्रभु को ठीक प्रकार से पहचान लेते हैं, तभी हम
उसकी प्राप्ति भी कर सकते हैं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड ईश्वर का विस्तार है। प्रत्येक प्राणी का जन्म मरण उसका ही अवतार है। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन, उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करे।